हे गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों को अपना चैनल में। मैं महारानी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपना चैनल में। हे गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और मैं आप लोगों के सामने इसलिए आज आई हूँ कि कुछ दिनों से अपना चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, जिसका कारण था कि मैं थोड़ी सी अस्वस्थ हो गई थी। जैसे कि लास्ट वीडियो मैं मेरा लास्ट वीडियो डला हुआ है अपना चैनल पे, उसमें आप लोग देखे होंगे कि मैं डॉक्टर हॉस्पिटल विजिट की थी। तो हॉस्पिटल विजिट की थी, वहाँ तक मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, किसी की बुरी नज़र लग गई कि क्या हुआ मैं नहीं बता सकती। लेकिन उसके बाद मैं वहाँ से घर आई। घर आने के बाद अगले नेक्स्ट डे मतलब इवनिंग होते होते मुझे इतनी फीवर आने लग गई कि मैं क्या बताऊँ। लगातार 5 से 6 दिन मुझे फीवर आई। और ऐसा हुआ कि दोबारा जब हम लोग डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहे थे तो उनका मतलब वो वहाँ बता रहा था कि फुल है, 2 दिन बाद लगेगा, 3 दिन बाद नंबर आएगा। तो इस तरीके से काफ़ी मतलब लंबे टाइम तक मैं मतलब सफ़र की हूँ फीवर में। और उसके बाद मेरे स्वामी जी व्हाट्सएप नंबर से उन डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किए। उसके बाद फिर वो मतलब देखे कि 3 से 4 दिन से फीवर आ रहा है कंटिन्यूस। तो वो बोली कोई नहीं, एक बार इवनिंग में याद दिलाने के लिए। और जब इवनिंग में मतलब याद दिलाया गया उनको, तो वो नेक्स्ट डे 12:30 बजे का टाइम दे करके उन्होंने बुलाया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे गए हॉस्पिटल, उनसे मिले। फिर उन्होंने दवा वगैरह दी। उसके बाद फिर मैं दवा खाई। 2-3 दिन का वो फीवर का दवा दिए थे, बाकी साइड में जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, और उसके साथ और भी ऐड कर दिए थे कुछ मेडिसिन्स, और साथ में फीवर का भी था। तो 3 दिन तो कंटिन्यू सुबह शाम मतलब फीवर का टेबलेट लेनी पड़ी थी मुझे। उसके बाद जाके फीवर आना रुक गया था। तो इसी तरीके से उसके बाद फिर मतलब वो ऐसा बोले थे कि 3 दिन तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद अगर फीवर आता है तो लेना है, नहीं आता है तो नहीं लेना है। तो इस तरीके से उनका फिर मैं दवा खाई कंटिन्यू। तो आज मेरा 10वां या 11वां दिन होगा कि मैं दोबारा से अपने चैनल पे काम कर रही हूँ और आज छोटा सा वीडियो अपलोड की हूँ। तो इतना दिन से मैं नहीं डाल रही थी, तो मैं सोची कि चलो हमारे व्यूवर्स हैं वो इंतज़ार तो कर ही रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों नहीं वीडियो आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा अपना मैसेज छोड़ दूँ। तो इसलिए आप लोगों से मैं सामने आकर के बात की हूँ और अपनी बात रखी हूँ। बाकी आज मैं जो रेसिपी बनाई थी आज का लंच थाली या ब्रेकफास्ट जो कहिए, अभी तो तबीयत ख़राब है तो थोड़ा ऐसे ही चल रहा है कि जिनको मतलब घर में जैसे और तो कोई नहीं है, लेकिन दीदी हैं और स्वामी जी हैं, तो बस हम 3 मेंबर हैं। लेकिन 3 मेंबर को ही मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था तबीयत ख़राब होने की वजह से। एक्चुअली दीदी तो बीमार ही थी पहले से ही, उनको मैं देख रही थी और मैं भी अचानक से बीमार हो गई, तो थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। लेकिन कोई नहीं, ईश्वर की कृपा है, माँ दुर्गा की शक्ति थी कि मुझे इतना सब कुछ होते हुए भी मैं अभी भी ठीक हूँ। और उस बीच जब मैं बीमार हुई थी तो नवरात्रा ही चल रहा था। मेरे ख्याल से पाँचवीं या छठी नवरात्रा कुष्मांडा, हाँ कुष्मांडा जी का मैं पूजन की थी। उसके बाद से मैं ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो कोई नहीं, चलिए माँ शक्ति का इतना आराधना है, इतना शक्ति है कि मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी मैं ठीक हूँ और सब घर में सब कुशल हैं। और फिर से जैसे चल रहा था पहले से वैसे ही फिर से चलेगा, कंटिन्यू वीडियो डलेगा अपना चैनल पे। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू। फिर मिलती हूँ मैं एक अच्छे से ब्लॉग, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि घर में हम लोग 3 मेंबर हैं और तीनों मेंबर सुबह सुबह अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जैसे कि दीदी की सब्ज़ी काट रही है और स्वामी जी चाय बना रहे हैं सुबह का। और मैं सोची कि चलो इधर चाय बन रही है तो मैं तब तक थोड़ा सफाई का देख लेती हूँ। तो झाड़ू लगा ली हूँ, पोछा अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा नाश्ता वगैरह बनाने के बाद में जब नहाने का टाइम आएगा तो साथ में मैं पोछा लगा के नहा लूँगी। तो इसलिए मैं पोछा छोड़ दी हूँ और मैं इधर फिर आ गई हूँ किचन में। किचन में दीदी सब्ज़ी कट करके रखी है तो मैं थोड़ा सा सोची कि चलो सब्ज़ी में छोड़ देती हूँ और स्वामी जी के लिए पोहा बना लेती हूँ तो उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। चाय तो वो खुद बना ही लिए हैं तो मैं इधर फटाफट पोहा बना दी और सब्ज़ी छोंक दी हूँ घिया का। और साथ में मैं थोड़ा सा अरबी भी था तो आज ही सब्ज़ी वाला अरबी दे गया। तो अरबी ली थी आधा किलो, मतलब 40 का दे रहा था, 40 रुपये किलो। तो आधा किलो मैं ली थी अरबी और उसी को थोड़ा सा मतलब पीस में ना छोटा छोटा था तो उसको मैं सोची कि इतना तो ऐसे चाकू से छीलने में बहुत टाइम लग जाएगा तो मैं उसको बॉयल कर ली हूँ। तो एक सीटी लगाने पे ही वो गल गया था। तो उसको अच्छे से मैं छिलका उसका उतार ली हूँ। और इधर घिया की भी सब्ज़ी है तो इसको मैं चलाते हुए, मतलब इसमें ज़्यादा मसाला डालना नहीं है, सिर्फ हल्दी नमक डाल करके और टमाटर डाल दी हूँ और 1 स्पून धनिया पाउडर डाली हूँ। तो धनिया फ्लेवर का अगर बनाते हैं घिया का सब्ज़ी ना तो बहुत ही टेस्टी, सिंपल में भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग बनता है। तो इस तरीके से मैं इधर सीटी लगने दे रही हूँ सब्ज़ी में। और इधर मैं हाँ, ब्रश अरबी कीजिए, बॉयल कर ठंडा ली हो हूँ, वो जाएगा। ठंडा भी हो गया है। उसको मैं पानी में से निकाल करके ठंडा होने के लिए इधर रख दी थी। तो इधर ठंडा हो गया है तो इसको चलिए अब छिलका मैं उतार लेती हूँ। तो फटाफट ये इसका छिलका भी उतर जाता है। थोड़ा सा एक ट्रिक है जो फॉलो करते हैं आप तो आसानी से उसका छिलका देख लीजिए। जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि किसी एक साइड ना पकड़ करके थोड़ा सा उसको पुश करेंगे ना तो उसमें से अपने आप जो कच्चू सही होता है ना, जैसे कि ये वाला देखिए, ये वाला पीस ना थोड़ा सा मेरा ख़राब है जिसके चलते उसमें दिक्कत आई है, नहीं निकल रहा था ईजिली। नहीं तो अगर सही रहेगा ना तो एकदम देखिए जैसे कि अगली मैं निकाल रही हूँ ना तो आराम से निकल जा रहा है। इसी तरीके से सारे कच्चू निकल गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। बस वही एक था जो कि थोड़ा सा मुझे उसमें दाग धब्बा दिखा है और वो छिलका उतारना थोड़ा उसमें मुश्किल हुआ है, लेकिन उसके बाद और उसके पहले भी बहुत आसानी से ईजी से निकल गया है, छिलका उतर गया है उसका। तो इस तरीके से आप बॉयल करके, छोटा से छोटा भी अरबी होता है ना, अरबी कह लीजिए, कच्चू कह लीजिए, जो भी नाम से जानते हैं। तो अब मैं इस तरीके से, इसका सूखा भी अच्छा बनता है, मसालेदार फ्राई बनाइए तो काफ़ी अच्छा बनता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा तेल का क्वांटिटी मात्रा ज़्यादा देना होता है। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो आपका थोड़ा सा तेल में, कम तेल मसाला में भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्ट, मतलब अच्छा सब्जी बन जाता है, जो कि आप रोटी, पराठा, नान या चावल, किसी के साथ भी, चावल दाल के ऊपर भी आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं छिलका उतार ली हूँ। अब चलिए इसमें थोड़ा सा मैं, आप देख लीजिए, जैसे कि सरसों तेल में डाली हूँ लगभग 2 स्पून के लगभग। और उसी में मैं निकाल के रखी हूँ 1 पतरज है और 1 से 2 सूखी लाल मिर्च है, साथ में 5 फोरन है। तो सभी चीज़ को डाल करके मैं चटका ली हूँ, पंचफोरन को, साथ में मिर्च और पतरज को भी। और उसमें मैं 2 से 3 छोटा छोटा ही, लेकिन लाल टमाटर पका हुआ भूला हुआ था उसको मैं कट करके रखी थी। तो 2-3 टमाटर मैं घिया की सब्ज़ी में भी डाली थी और 2 से 3 टमाटर इसके लिए भी मैं कट करके रखी हूँ, क्योंकि इसमें टमाटर का ही फ्लेवर जाएगा। बाकी मसाला तो मैं बहुत कम ही डालूँगी, लेकिन साथ में नमक, हल्दी। तो इसमें मैं टमाटर डाल करके ढक दी हूँ उसको, तब तक तो थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इधर निकाल रही हूँ, उसी में डालने के लिए हल्दी, नमक और 1 स्पून सब्ज़ी मसाला ली हूँ। और थोड़ा सा इसमें मैं अपने किचन में जो मैं अचारी मसाला रखती हूँ उसमें से लगभग 1 स्पून ही लूँगी। बस इतना ही सी सब्ज़ी हमारा बनेगा। तो सभी चीज़ को मैं एक जगह डाल रही हूँ। अब उसी टमाटर में मैं ये सारे मसाला को डाल दूँगी, डाल के थोड़ा सा इसको चलाते हुए मैं भून लूँगी। और देख लीजिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से टमाटर को भूनते हुए उसी में मैं ये मसाला को भी, सूखा मसाला है तो मसाला भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट इसी को धो धा के थोड़ा सा मैं पानी भी डाल दूँगी और सबको साथ में थोड़ा सा मैं पका लूँगी। उसके बाद इसी में
तो ज़रा सा ग्रेवी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ग्रेवी डाल करके और उसी में ये छिला हुआ जो अरबी है, कच्चू है, वो मैं डाल करके और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊँगी। तो इस तरीके से हमारा कम तेल मसाला में अरबी का भी सब्ज़ी, घिया का भी सब्ज़ी और साथ में मैं रोटी बनाऊँगी। तो आज इस तरीके से ब्रेकफास्ट में तो स्वामी जी का पोहा हो गया है। हम लोग जब अरबी देने के लिए आया था तो साथ में वो खरबूजा भी लेकर के आया था, तो खरबूजा ले लिए थे। तो आज ब्रेकफास्ट हम लोग मतलब मेरा और दीदी का खरबूजा का ही ब्रेकफास्ट हुआ है। साथ में खीरा वगैरह था, तो वही सब कर लिए हैं। अब एक ही बार हम लोग लंच थाली ही करेंगे। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा ग्रेवी डाल करके मैं इसे बरकने दूँगी। उसके बाद इसमें मैं अरबी छोड़ दूँगी और इसमें अरबी छोड़ने के बाद 2 से 3 मिनट मैं इसे पकाऊँगी चलाते हुए और बीच-बीच में मतलब 1-2 बार चला दूँगी, देखते रहूँगी कि बिल्कुल मतलब सूखा ना हो। तो अगर बिल्कुल सूखा रखना है तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस मसाला में ही इसे उलट-पुलट करके हम बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ क्योंकि मुझे रोटी के साथ खाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाली हूँ। लेकिन ये भी मतलब पकते-पकते तक बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसमें ना ग्रेवी मतलब कच्चू में मिला हुआ रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा मतलब बनके तैयार। थोड़ा सा भी और मैं पकाऊँगी इसे, ये थोड़ा सा और पकेगा। 1 मिनट और इसे पकाऊँगी मैं, 2 मिनट लगभग पक चुका है ये। 1 मिनट और पकने के बाद बिल्कुल सब्ज़ी रेडी हो जाएगा खाने के लिए। तो चलिए मैं 1 मिनट बाद इसे अब देखती हूँ। बस 2 मिनट में सब्ज़ी तब तक मैं कंप्लीट हो इधर जाएगा आटा ये। वगैरह गूँथ करके रख दी हूँ, तो मैं साथ में रोटियाँ भी बना लूँगी। और इधर घिया की जो सब्ज़ी थी उसको मैं सीटी लगा ली हूँ। अब इसको क्या करेंगे ना, जैसे टमाटर में डाली थी तो नीचे में डाल दी थी और ऊपर से घिया से कवर कर दी थी। तो अब उसे मिक्स करते हुए थोड़ा सा मैं अच्छे से सब में मिक्स कर दूँगी और उसके बाद इसका जो पानी होता है ना, थोड़ा सा मैं गैस जला करके और इसका पानी सुखा दूँगी, तो सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरीके से बनाने के बाद घिया का सब्ज़ी मतलब इतना टेस्टी लगता है ना कि आप मतलब बिना रोटी बिना चावल का हम लोग तो ऐसे ही सब्ज़ी खा लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए 2 रोटी ले रहे हैं ना, तो अगर सब्ज़ी लास्ट में बच गया तो ऐसे ही सब्ज़ी खा लेते हैं, क्योंकि ये मतलब घिया का सब्ज़ी ऐसा है ना कि आपके स्वास्थ्य के लिए ना बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। और गर्मी जैसे आ गया है अब, तो हमारे पेट के लिए बहुत ही ठंडक देता है ये। तो घिया का सब्ज़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हम लोग को इस तरीके से ढेर सारा बनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं गर्मी में। और देखिए इधर मेरा अरबी का भी सब्ज़ी बनकर के तैयार है। तो मेरे स्वामी जी को घिया का सब्ज़ी उतना पसंद नहीं आता है। खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाते हैं, या एक बार खा लेंगे तो दोबारा फिर नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से तो मैं साइड में दूसरी सब्ज़ी बना लेती हूँ, ये सब्ज़ी ताकि कंप्लीट है। थोड़ा-थोड़ा इसमें मैं धनिया दोनों पत्ता दे वगैरह से दूँगी, तो गार्निश कर लीजिए उनको ये नहीं और लगेगा कि इसमें मुझे थोड़ा सा मैं सिर्फ और घिया का रस सब्ज़ी खाने सुखा को रही मिल हूँ रहा इस है। सब्ज़ी को। तो इधर हम लोग हम दीदी हैं तो घिया का सब्ज़ी बहुत अच्छे से खा लेती हूँ, इसलिए घिया का भी सब्ज़ी बनाई हूँ और अरबी का भी सब्ज़ी थोड़ा सा बनाई रस हूँ। है तो तो थोड़ा सा इधर सुखा देखिए दूँगी पानी भी अब तो इसका सही हो सूख गया है, जाएगा तो ये। इधर घिया का भी सब्ज़ी रेडी हो गया है और इधर अरबी का तो हो ही गया है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी धनिया वगैरह नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ। इसमें हरा धनिया बहुत ही मतलब अगर आप डालते हैं तो बहुत ही स्वाद को बढ़ा देता है। तो अगर आप लोगों के पास होगा तो हरा धनिया का बहुत इस्तेमाल कीजिएगा इसको गार्निश के लिए भी, और पहले भी डाल देते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है सब्ज़ी। तो इस तरीके से दोनों सब्ज़ी मेरा तैयार है। देखिए हमारे स्वामी जी घिया का सब्ज़ी मैं ज़्यादा दे दी हूँ ना, तो वो देख करके बोल रहे हैं कि इतना अरबी का भी कच्चू का सब्ज़ी है और इतना घिया का सब्ज़ी है तो इतना मैं नहीं खा पाऊँगा। तो मैं एक थाली दे दी हूँ, वो जितना खाएंगे रख लेंगे, बाकी निकाल देंगे तो मैं खा लूँगी। तो हम लोगों को टेंशन नहीं है, हम लोग खा लेंगे। और बाकी साथ में सलाद है, दही है और रोटियां मैं गर्मा गर्म निकालते जाऊंगी और इन्हें देते जाऊंगी, तो ये खा लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना जो इधर बाकी का काम बच रहा है वो सब करने के बाद नहाऊंगी धोऊंगी और धूप बत्ती दिखाने के बाद फिर मैं लंच थाली इनटेक करूँगी। तो इस तरीके से हमारा आज का एक हेल्दी एंड टेस्टी लंच थाली तैयार हो गया है। तो ज़्यादा मैं वीडियो बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा कुछ मैं दिखाई भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब शरीर में इतना दिन फीवर रहा है तो वीकनेस तो है ही, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा अपने ऊपर भी लोड नहीं ले रही हूँ। जो ज़रूरी का होता है बस उतना ही कर करके और उसके बाद मैं रेस्ट में ही हूँ समझिए। लेकिन धीरे धीरे मैं रूटीन में मैं आ रही हूँ, आ जाऊँगी बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ। फिर मैं उसी तरीके से खुशी खुशी अपना काम ईमानदारी से और
निस्वार्थ भाव से जैसे करते आई हूँ करती जाऊँगी। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा छोटा सा रेसिपी का या लंच थाली का या ब्लॉग जो भी कह लीजिए आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ, कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और हर तरह से ध्यान दीजिएगा, अपनों के साथ मिलजुल कर रहिएगा, हंसी खुशी रहिएगा, एक दूसरे को सहयोग कीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा। इसी भावनाओं और आशाओं के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।